पूरे भारत में भ्रमण कर लो। आप एक एक प्रांत में होकर के आओ। सबसे ज्यादा क्षेत्र मिलेंगे तो किसके मिलेंगे? पारसनाथ भगवान के। हर मंदिर में जाके आओ तो सबसे ज्यादा वेदियां मिलेंगी तो किसकी मिलेंगी? हर वेदी में भगवानों को गिन के आओ, सबसे ज्यादा मिलेंगे तो कौन से पारसनाथ भगवान मिलेंगे? पारसनाथ भगवान। बड़े बड़े कवियों ने भी गीत बनाए हैं तो कौन से भगवान के बनाए हैं? पारसनाथ। आरतियां भी जगह जगह गाई जाती हैं तो किनकी गाई जाती हैं? जितने भी अतिशयकारी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में गिना जाए तो किनके हैं? कभी सोचा कि क्यों पारसनाथ भगवान का नाम हम सुनते हुए भी सुन नहीं पाते हैं? क्यों हमारे सामने पारसनाथ भगवान होते हैं लेकिन हमारी आंखें उनको नहीं देख पाती हैं? भगवान पारसनाथ की दिव्य देशना वचन कहते हैं लेकिन हम वचनों को नहीं सुन पाते हैं, उन बातों में लगे रहते हैं। ओहो, बड़ा आश्चर्य है। भगवान पारसनाथ बैठे हैं, उनका आदर्श हमें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। भैया, भगवान पारसनाथ की पूजाएं तो हमने बहुत की, भगवान पारसनाथ के दर्शन बहुत किए, लेकिन भगवान पारसनाथ के व्यक्तित्व पर एक भी नजर हमने नहीं डाली। एक बार भी पूज्य गुरुदेव कहते थे कि व्यक्ति ने यदि पारसनाथ भगवान के व्यक्तित्व पर नजर डाली होती तो आज हम भी पारसनाथ भगवान के साथ कहाँ बैठे होते? सिद्धालय में बैठे होते। कहाँ बैठे होते? भगवान पारसनाथ ने अपने एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया, आज वे धरा धरती पर नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा धरा धरती का कौन सा जैन समाज का हृदय है जो उनके हृदय में ना विराजमान हो। भगवान पारसनाथ ने यूं कहते हैं लोग की लड़ाई लड़ी, क्या लड़ी? और हम कहते हैं उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। यूं कहा जाता है ताली दो हाथ से बजती, कितने से बजती है? लेकिन भगवान पारसनाथ के जीवन चरित्र को जो उठाकर देखा जाए तो ताली कितने हाथ से बजी? एक हाथ से बजी। आपको याद होगा कि अरविंद को राजा जिनकी नगरी में ये दोनों भाई रहा करते थे, एक का नाम था क्या? मनुभूति, और दूसरे का नाम था कमठ। दोनों एक ही माँ के जन्मे थे, लेकिन अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक माँ के पुत्र थे, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान की तरह संस्कार में ज्यादा अंतर था। मनुभूति जितना दयालु था उतना ही कमठ क्या था? कठोर हृदय वाला था। जितना मनुभूति संस्कारवान था उतना ही कमठ क्या था? संस्कार विहीन था। संस्कार विहीन लोगों की पहचान बताएं कि हम महिलाओं, उसके संस्कार में धर्म की बातें सुनने का अवसर होता था तो धर्म की बातें नहीं सुनता था, अपनी बातों में लगा रहता था। मुगाड़ा की महिलाएं तो बहुत धार्मिक और संस्कारवान हैं, वो ऐसा नहीं करती हैं। मनुभूति के लिए जब साधु संतों का समागम मिलता था, मनुभूति तो जाता था लेकिन कमठ नहीं जाता था। अब ये विचार करना है, दोनों भाई थे, अपने अपने हृदय में थर्मामीटर लगाओ, हम मनुभूति हैं कि कमठ हैं? बोलो, लगाओ अपने अपने हृदय में थर्मामीटर कि हम कमठ के वंशज हैं। इधर देखते हैं कि बड़ा आश्चर्य है, दोनों भाई एक थे लेकिन संस्कारों में काफी अंतर था। एक दिन की बात है,
मरुभूति की पत्नी घर में थी और वो किसी कार्य से बाहर गया था और वहां पर कमठ की कुदृष्टि उस पर पड़ गई और उसने उनके साथ गलत व्यवहार किया। सारे नगर के लोगों को मालूम हुआ तो उस दंड की उसे सजा दी गई। उसका काला मुंह करके गधे पे बिठा के उसको बाहर कर दिया गया। मरुभूति आया और उसे जब याद हुआ कि मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है, मेरे भाई ने ऐसा किया है, तो देखो हमने कल बताया था ना कि पार्श्वनाथ भगवान मरुभूति की भाव से ही क्या बने थे, गीली मानस कौन सी बने थे। उनके हृदय में नमी थी, उनके हृदय में दया थी, उनके हृदय में करुणा था, वात्सल्य था। उन्होंने अपने भाई की गलती को भी क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया। याद रखना, पूज्य गुरुदेव कहते थे जिंदगी में एक हुनर ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए अभिषेक भैया? जिंदगी में एक हुनर ऐसा होना चाहिए, गलती यदि अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। समझ में आया? अपन लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियों को, जितनी बात नहीं होती उसे खींच करके अपन लोग बड़ा कर देते हैं। और मरुभूति क्या थे, जानते थे भाई से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उनकी जिंदगी में एक हुनर था। क्या हुनर था कि गलती अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। अपने ही तो है ना। चला गया भाई को मनाने के लिए, क्योंकि यूं कहा जाता है खून खून को पिघलता है। लोग कहेंगे माता जी ऐसा मत कहो, ऐसा कहो, खून खून को पिघलता था, आज तो खून खून को कहो, आप ही कह लो सब। तो वहां पर वो मरुभूति भाई था, हार मान ली अपनों को अपना बनाने के लिए। किसके लिए? अपनों को अपना बनाने से के लिए, अपनों से वो दूरियां ना बढ़ जाएं, इसीलिए उसने क्या मान ली राहुल भैया, हार मान ली और पहुंच गया अपने भाई के पास। वहां कमठ तिरस्कार की ज्वाला में जल रहा था और वहां जाके एक साधु का वेश करके तप करने लगा। बहुत बड़ी चट्टान को हाथ में ले लिया। जैसी देखा कि मरुभूति आ रहा है, यूं कहा जाता है जिसकी दृष्टि जैसी होती है उसे सृष्टि, चश्मा नीला लगाया हो, हाँ करणमल जी नीले दिखेंगे ना अम्मा, कैसे दिखेंगे? यदि चश्मा आपने हरा लगाया हो तो करणमल जी कैसे लगेंगे? अरे यूं ही कहा जाता है। कमठ की दृष्टि में बैर था, कमठ की दृष्टि में तिरस्कार के भाव का, अपमान का, पराभव का, द्वेष भाव बैठा हुआ था। तो उसे मरुभूति की करुणा, मरुभूति की दया, मरुभूति का भाई बना नहीं दिखा। वो दूर से सोच रहा था कि ये मुझे आ रहा है और मुझसे कुछ गलत कहेगा। और वहां मरुभूति पहुंचता और कहता है भैया चलो, गलती पराये से नहीं, गलती किससे होती है? अपनों से ही होती है। और अपनों की गलती पर लड़ाई नहीं की जाती, अपनों की गलतियों को नजरअंदाज किया जाता है। चलो भैया तुम चलो, लेकिन कमठ की दृष्टि खराब थी, क्योंकि मन खराब था। मन में सोच रहा था, ऊपर बातें कर रहा है खाली, और द्वेष की भावना में भरा हुआ था। और क्या किया, उस पाषाण को मरुभूति के ऊपर गिरा दिया। मरुभूति मर गया और यहाँ कमठ भी कुछ दिनों के बाद आयु पूरी हुई और दोनों का जन्म हुआ। तो कहाँ हुआ? एक ही जंगल में हुआ। क्या हुआ? मरुभूति मर करके क्या बना? हाथी बना। क्या बना? और कमठ मर के क्या बना? सांप बना। क्या बना? याद रखना, ये अपने आगम का सिद्धांत है, इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। अपने परिवार में 4 सदस्य हैं कि नहीं? एक आपके लिए बहुत प्रिय है और एक के प्रति आप चाहते हुए भी प्रेम का व्यवहार नहीं कर पा रहे हो।
बात है भैया, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पहले आप जिन लोगों से मिले थे तो आज फिर मिलोगे। आपको पता है मैडम उगाड़ा में चतुर्मास क्यों हुआ? हाँ नीतीश भैया, क्यों हुआ उगाड़ा में चतुर्मास? 2025 में ही क्यों मिले? मुझे दीक्षा लिया तो 2002 से इतने साल हो गए, कई बार हम राजस्थान आ चुके हैं, पहले क्यों नहीं मिले? इतने सारे साधु संत हैं आपके उगाड़ा में, हम ही क्यों आए और कोई क्यों नहीं आया? ये क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पहले हम आपसे मिले थे अनिल भैया, पहले हम आपसे मिले थे इसलिए आज मिले हैं। और विश्वास रखना, आज हम आपसे इस सम्मेद शिखर की झांकी में मिले हैं। भगवान ऐसा करे कि साक्षात तीर्थंकर भगवंतों के समूसर लगे, पूज्य गुरुदेव तीर्थंकर बने और हम उनके समूसर में हम भी रहे और आप सब फिर मिले और मिलेंगे। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। जो जिसके साथ पहले मिला है वही मिलता है। यूं ही कोई किसी से दिल नहीं लगा था, चाहे प्रेम से हो चाहे द्वेष से हो। पहले दोनों भाई थे, इसीलिए आज पुनः एक ही जंगल में हुए। एक सर्प हुआ और एक हाथी हुआ। देखो बैल की कसाई की वासनाएं, समय की अवधारणा, जब हम कसायों को छोड़ नहीं पाते, बांध के रख लेते हैं, तो वे क्या हो जाती हैं? बहुत बड़ा अपना रूप बना लेती है, वृक्ष की जड़ों तक फैलती जाती हैं और एक भाव से दूसरे भाव में भी आ गई। जैसे उस सर्प ने उस गज को देखा, उसका बैर भाव जागृत हो गया। उसे खुद नहीं मालूम था कि मेरा ऐसा भाव क्यों हो रहे हैं। और उस सर्प ने जाके क्या किया? इसने ही मेरा पराभव करवाया था, इसके कारण ही मेरा तिरस्कार हुआ था। ऐसा कौन सोच रहा है? वो कमठ का जीव सर्प। लेकिन वास्तविकता में बताओ, क्या मरुभूमि ने उसके साथ विवाह किया था? क्या ये दुर्जनों की प्रकृति होती है कि दुर्जन दुर्जनता नहीं छोड़ते, उन्हें कितना भी क्षमा कर दिया जाए, सर्प को दूध कितना भी पिलाया जाए, लेकिन उगलता क्या है? वो ऐसी प्रकृति थी उसकी। उसने हाथी के लिए डस दिया और हाथी शांत भावों से क्या हो गया? मर गया। और सर्प भी क्या हुआ? मर गया। हाथी मरा और मर करके क्या हुआ? देव हुआ। क्या हुआ? देव हुआ और सर्प मरा। चूंकि क्रोध की, बैर की भावनाएं थी तो मर करके कहाँ गया? वो 5वें नरक में गया। कहाँ पर गया? देखो लोग कहते हैं माता जी कसाय बोले करते हो, हमने किसी से पूछा? किससे पूछो भैया? बनीलाल जी आप तो मुस्कुराते रहते हो, आप भी से पूछ लेते हैं कसाय आती है कि नहीं? गुस्सा आ जाती है। ये बताओ ज्यादा गुस्सा अच्छी है थोड़ी गुस्सा अच्छी है? बोलो थोड़ा अच्छी है। अच्छा ये बोल रहे माता जी थोड़ी गुस्सा अच्छी। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं भैया, बहुत सारा दूध आपके पास है, बढ़िया काजू किस्मत मिष्ठान आपने डाले हैं, उस खीर को खराब करना है तो क्या बहुत नहीं सारा नींबू लाओगे कि एक बूंद नींबू लाओगे? एक बूंद अच्छी थी कि बहुत सारा नींबू अच्छा था? जब बहुत सारा नींबू खराब था तो बूंद भी क्या है? खराब है। याद रखना भैया, चिंगारी को छोटा मत समझो, चिंगारी भी होली बनती है कि नहीं, इसलिए ध्यान रख। कई लोग बोलते हैं हमने कही ना गुस्सा तो आती है, लेकिन कितनी आती बोले? थोड़ी बहुत आती है। याद रखना, थोड़ी गुस्सा भी। दीवान मुनि महाराज थे, थोड़ी क्रोध आया था, लेकिन सारी द्वारिका नगरी और उनके नर नारियों को ध्वस्त कर दिया था। इसलिए गुस्सा चाहे थोड़ी हो, कसाय चाहे थोड़ी हो, बैर चाहे थोड़ा हो, भाव भाव में क्या करता है?
दुर्गतियों में ले जाता है भैया। तो वहां पर वो नरक में 5वें नरक गया, वहां से वो देव का जीव आकर के विद्याधर बना और नरक से निकल करके वह कमठ का जीव क्या बना, अजगर बन गया। क्या बन गया? चूंकि हमने कल बताया था ना कि मरुभूति ने क्रोध के कसाय के परिणामों को अपने दिमाग में रख लिया था कि आज तक मैं भटका हूं तो क्रोध आदि कसायों के कारण भटका हूं, लेकिन अब कसाय नहीं करूंगा। ये उसके अंदर ज्ञान आ गया था। क्या आ गया था? ज्ञान आ गया था। और 4 व्हीलर तो वो भी हमने कल बताया था ना, कितनी भी तेज बारिश हो, क्या करते हो आप लोग 4 व्हीलर वाले? क्या करते हो? वाइपर का बटन धीरे से चालू करते हो। क्या होता है फिर? कितनी भी बारिश हो फिर भी आपकी गाड़ी धड़ाधड़ चलती जाती है। ऐसी मरुभूमि में भी एक ज्ञान का आश्रय किया था। कमठ ने कितना भी उसके साथ दुष्परिणाम कर रहा था, दुर्व्यवहार कर रहा था, उसे कष्ट दे रहा था, कष्टों की भारी वर्षा कर रहा था, लेकिन मरुभूमि क्या करता था? अपने ज्ञान के वाइपर को चालू कर देता था तो उसकी धड़ाधड़ गाड़ी दुर्गति में नहीं जाए, कहां पर गई? सुगति में गई। विद्याधर हुआ, वो ज्ञान के, वो क्षमा के, वो समता के, वो सहनशीलता के संस्कार उसके कायम रहे। तो क्या किया? विद्याधर ने वैराग्य और क्या धारण की? दीक्षा ली। और दीक्षा लेकर के वे मुनि महाराज जिस वन में ध्यान कर रहे थे, वो नरक से निकला हुआ जीव अजगर बना। तो कहाँ बना? देखो कहाँ? उसी वन में। देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे चलते हैं। वो भी वही हुआ और मुनि महाराज ने तो उसे कोई कष्ट नहीं दिया, लेकिन पूर्व के भाव की जो पैर की गांठ बांध रखी थी वो पुनः जागृत हो गई। पुनः उस अजगर ने उन निर्दोष समताधारी वितरागी मुनि महाराज को क्या किया? निगल लिया। क्या किया? एक सामान्य जंतु को निगलते हैं तो पाप कम लगता है, लगता है कि नहीं? आप एक सामान्य व्यक्ति को एक लगा दें, सॉरी बोलने में काम चल जाएगा, और किसी ऑफिसर को लगा दे तो FRI दर्ज हो जाएगी कि नहीं? गवर्नमेंट का ऑफिसर लगा के। ऐसे ध्यान रखना अपनी जिंदगी में। एक हम सामान्य व्यक्ति की निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं या उसकी दुख पहुंचाते हैं, उसका वध करते हैं तो कम पाप लगता है, लेकिन ये महान दिगंबर संत जैसे उच्च संतों की हम यदि अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं, उनका घात करते हैं तो पाप का अंत क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो याद रखना भैया, शिक्षा लेते जाना। कभी भी जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कभी किसी साधु की, कभी किसी संत की अपने मुख से निंदा नहीं करना। खोल के देख लेना ग्रंथों को, जिसने साधुओं की निंदा की है, जिसने साधुओं के साथ अपमान किया है, एक शब्द में किया है। कितने शब्द में किया है? पूछो श्रीपाद से, जिनको इतने समय तक ओढ़ हुआ, क्या किया था आपने? उनने केवल एक मुनि महाराज की हंसी की थी कि कोड़ी है ये। एक बार ही कहा था, अनेक बार नहीं कहा। उसका फल कि उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। उन 700 के साथियों ने केवल उनने शब्द कहे थे, उनने हंस दिया था। उसका फल क्या हुआ? एक श्रीपाल को बोल हुआ, लेकिन 700 जन को भी क्या हुआ? भौ की अपने फल भोगने पड़ते। इसलिए ध्यान रखना, कभी किसी की स्वप्न में भी साधु संतों की कभी निंदा अवहेलना मत करना भैया। अजगर ने मुनि महाराज की का भक्षण किया, मर करके कहाँ गया? 6वें नरक चला गया। कहाँ चला गया? और धन्य है मुनि महाराज जो कोई अपकार करे या उपकार करे, सब में समता भाव रखते हैं। अजगर ने उन्हें निगल लिया, लेकिन उन्होंने
यहाँ पर अजगर कहाँ पर पहुंचा? छठवें नरक में। नरकों की वेदना समझते हो कि नहीं? याद रखना, अपन सभी लोग, चाहे आप हो चाहे हम भी हों, सब नरकों में एक बार नहीं अनेकों बार रहते हैं। कितनी बार? यहाँ थोड़ी सी कढ़ाई में हाथ चला जाता है महिलाओं, बताओ कितनी वेदना होती है। याद करो, जब उंगली में कढ़ाई चली जाती तो इतनी वेदना है, जब आपको कढ़ाई में तला गया था तब की वेदना भूल गए। यहाँ भैया आपके लिए थोड़ी सी ब्लेड लग जाती है, कितना कष्ट होता है ना। और भूल गए वहां पर आपके 80 पत्ते जो से टुकड़े टुकड़े किए गए थे, भूल गए उस वेदना को क्या? जहां आपसे कहा जाए वो शब्द नहीं है। आज लड़कियां बैठी हैं कि भैया मुकुट सप्तमी पर्व है, व्रत कर लो। हमसे भूख सहन नहीं होती, हमसे प्यास सहन नहीं होती। हम याद करो, नरकों में एक भी बूंद पानी की मिली थी क्या? एक भी क्या दाना खाने को मिला था? रहे कि नहीं रहे वो लोग? आत्मा तो वही है ना, शरीर बदला है। पहले नारकी का शरीर था, अब मनुष्य का शरीर है, लेकिन आत्मा तो वही है। कि उस आत्मा में वहां शक्ति थी कि नहीं थी? और एक दो दिन नहीं, कई वर्षों तक वहां पर सहन किया, बिना प्यास पानी के, बिना अन्न के। रहे कि नहीं रहे? और अब एक निकासन करने में भी हमें कष्ट हो रहा है। भैया लोगों से बोलो उपवास व्रत कर लो, बोले ये तो महिलाओं का डिपार्टमेंट है। बोले अच्छा, आप लोग तो टिकट कटा के आए स्वर्ग में, ऐसे ही है क्या? ऐसे ही है क्या? बोलो। ध्यान रखना भैया, बिना त्याग तपस्या के तो तीर्थंकर भगवंतों को भी मोक्ष नहीं हुआ। फिर तो आप कौन सी मोहाड़ा के खेत की मूली हो पता नहीं। अब अगली मुकुट सप्तमी आए, हम रहे या ना रहे, लड़कियों से भी कह रहे, भैया लोगों से भी कह रहे, और महिलाओं से भी कह रहे, जिनने व्रत नहीं किया है, मोक्ष जाना है तो मुकुट सप्तमी के पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण का जरूर व्रत करना। क्या करना? जरूर कर लेना। भूल जाना शक्ति है कि नहीं? याद करना कि हमने नरकों में तो ऐसे अनेकों बार कष्ट सहे कि नहीं सहे? उस असहनीय वेदना को हम सह के आए हैं। एक स्वर्ग में वो सुख भोग रहा है, इसके कारण, क्षमा के कारण, और एक नरकों में दुख भोग रहा है, इसके कारण, केवल बैर के कारण। इसके कारण वहां पर स्वर्ग से वो देव च्युत हुआ और आकर के वज्र नाभि नाम का चक्रवर्ती हो गया। देखो, लोग कहते हैं माता जी, ईंट का जवाब पत्थर से ना दो, किसी को चार ना सुनाए तो सीधे थोड़ी होते हैं। याद रखना, उसका जो हो सो हो, हमें नहीं पता, लेकिन आपने यदि जवाब नहीं दिया है तो आपकी कीमत बढ़ी की घटी? बोलो बोलो। कई लोग होते हैं वेदों में ऐसे समझेंगे, सीधे सारे बुद्धू से। कीमत बोलने वालों की ज्यादा होती कि कम बोलने वालों की? हाँ बोलो। महिलाओं, आप तो चुप ही नहीं बैठ पा रही हो, फिर भी लगी है, धन्य है आपकी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुराड़ा समाज की महिला वर्ग को इधर देखो थोड़ा, बोलने वालों की कीमत ज्यादा होती है कि शांत रहने वालों की कीमत? बोलो। हाँ, तो अपनी कीमत घटा रही हो कि बढ़ा रही हो? याद रखना, कीमत
सोनिया गांधी की रुपए की ना, याद रखना। यानी कि वहां पर राज्य प्रबंध दे रहे की कीमतवान बनिए। मरुभूमि ने अपनी कीमत बनाई और देखो क्षमा के कारण उनकी वैल्यू, उनकी कीमत कितनी बढ़ गई। स्वर्ग से आए तो चक्रवर्ती का पद मिल गया। क्या मिल गया? चक्रवर्ती का पद। और वहां देखो कमठ ने बार बार भेदभाव के कारण बोलता गया, अनर्गल बोलता गया, अनर्गल व्यवहार करता गया। छठवें नरक से निकला और क्या हुआ? क्या हुआ? कुरंग नाम का भील हो गया। क्या हो गया? भील। फिर चक्रवर्ती जैसी संपदा को पाकर के भी क्या हो गया उन्हें? क्या हो गया अनिरुद्ध भैया? हैं? बैराग हो गया। कितनी पटरानियां होती चक्रवर्ती की? हैं? 96,000। यहाँ इतने सारे महानुभाव, कितनी पटरानियां हैं बोले? भाई नहीं छोड़ पा रहे तुम बताओ। लोग कहते हैं कि दीक्षा वे लेते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। बोलो सत्य है क्या ये? आगम के ग्रंथों को उठाकर देख लेना भैया। जिन जिन का आज तक मोक्ष हुआ है वे सब भिखारी नहीं, वे बहुत बड़े बड़े चक्रवर्ती ना महामंडलेश्वर जैसे राजा थे। क्या थे? था कि नहीं था उनके पास? जिसके पास होता है उसको मूर्छा उतनी कम होती है, उतनी आसक्ति कम होती है, वो सरलता में छोड़ देता है। चक्रवर्ती के पास अपार वैभव था, लेकिन क्या किया? छोड़ दिया। पेड़ के समान पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। दीक्षा लेके साधना कर रहे थे, जिस जंगल में साधना कर रहे थे उस नरक से निकला हुआ वो भील। कहाँ का हुआ भील? देखो उसी जंगल का भील हुआ। कहाँ का हुआ? दूसरे जंगल का नहीं हुआ। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसी जंगल में भील हुआ। वे चक्रवर्ती अपनी आत्म साधना में लीन थे, जिन्हें न किसी से राग था न किसी से देश था। केवल उन्हें नजर आ रही थी तो अपनी आत्मा और अपनी आत्मा का कल्याण नजर आ रहा था। ऐसे वीतरागी निर्दोष मुनि महाराज को देखकर उस भील के क्या हो गए? भाव हो गए। क्या भाव हो गए? मैं इनका हनन करूंगा। क्या करूंगा? और सोचे नहीं उसने क्या किया? भाले के द्वारा मुनि महाराज का क्या कर दिया? हनन कर दिया। क्या हुआ? वे मुनि महाराज तो संलेखना समाधि में लीन होकर के कहां पर पहुंचे? अहमेंद्र द्रव्य में अहमेंद्र हो गए, देव हो गए फिर से। और यहाँ पर कुरंग भील, यहाँ पर देखो उनका मरुभूमि का सुख का स्तर बढ़ रहा है। और यहाँ पर देखो कमठ पहले 5वें नरक गया, फिर 6वें नरक गया और कहाँ गया? 7वें नरक पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? 7वें नरक की वेदना शास्त्रों में पढ़ते हैं ना। एक बार मैं अपनी बात बताती हूँ। एक बार मैंने ग्रंथों में पढ़ ली है नरक की शुरू में वेदना। और एक आपका जो मोबाइल आ रहे हैं ना आजकल, आप लोग दुनिया भर की फालतू चीजें देखते हो। एक उस पर एक नरक का द्वार ऐसा एपिसोड पड़ा है, खोल के देखना कभी। यानी कि वो तो केवल एक झांकी भी नहीं है, हम लोग कहेंगे बहुत छोटी चीज है। उसको ही देख लिया तो जब सोए ना तो क्या नजर आया? नरक नजर आया। सोचिए ईद वार के देखने से नरक नजर आ रहा है। ऐसी हम तो कई पर्यायों में ऐसी वेदना को सह के आए हैं, फिर भी हम भूल क्यों गए? काश ये वेदना याद रहती ना तो आज जितने लोग आप लोग बैठे हो ना यहाँ, सब यहाँ नहीं बैठे होते, पूज्य गुरुदेव के बाजू में जाके बैठे होते, दिगंबर संत और माता जी बन के बैठे होते। लेकिन हम भूल जाते हैं। क्या है? हम भूल जाते हैं। वो वहां पर गिरमियत में देव हुआ, ये 7वें नरक को वहां पर वेदना को सहता रहा। फिर वहां से वो गिरमियत का जीव आकर के आनंद नाम का बहुत
राजा हुआ और वहां 7वें नरक से निकला हुआ वह जीव शेर बना। क्या बना? शेर बना। आनंद नाम के राजा ने यथायोग्य रीति से अपने राज्य का परिपालन किया और उसके बाद उन्हें क्या हो गया? बैराग हो गया। याद रखना, अपने यहाँ पर आदिनाथ भगवान ने क्या कहा है? क्या कहा है? उनका संदेश क्या है? ऋषि बनो या कृषि करो। लेकिन ये कहा है कि कृषि जिंदगी भर मत करो। कब तक करो? जब तक कि आपके पुत्र कृषि करने के लायक ना हो जाएं। जिस दिन आपके पुत्र कृषि करने के लायक हो जाएं, उसके बाद तो आदिनाथ भगवान ने यही कहा। क्या कहा करकमल जी? क्या? निकल जाओ तो सार है, नहीं तो 4 डंडों लगा के निकाला जाएगा। सही है कि भैया गृहस्थी में जिंदगी भर पड़े रहना हमारे जैन सिद्धांत में नहीं कहा गया। आनंद राजा ने भी अपने राज्य, अपने पुत्र पुत्रियों का परिपालन किया और अंत में जो पाप कमाया था उसको धोने के लिए उसे बैराग के पद पर चला गया और बैराग लेकर के मुनि महाराज बन के ध्यान साधना कर रहे थे। जिस जंगल में साधना कर रहे थे वो नरक से निकला हुआ स्वयं कहाँ हुआ? कौन से जंगल में हुआ? मुगाड़ा के उसी जंगल में हुआ जहां पर वे मुनि महाराज क्या कर रहे थे? ध्यान साधना करते। वो संस्कार देखो, लोग बोलते साथ में क्या जाएगा, हम कहते हैं कुछ जाए या ना जाए, लेकिन संस्कार जरूर साथ में जाते हैं। एक मरुभूमि के क्षमा के संस्कार, एक मरुभूमि के समता के संस्कार देखो बढ़ रहे हैं, यानी कि गुणित क्रम से बढ़ रहे हैं। और यहाँ बैठ के संस्कार भी बढ़ रहे हैं, गुणित क्रम से बढ़ रहे हैं। शे हुआ मुनि महाराज ने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, वो तो आत्म ध्यान साधना में मग्न थे और शे ने आकर उनका क्या कर लिया? भक्षण कर लिया। क्या कर लिया? आनंद नाम के वे महामुनिराज अपनी निर्विकल्प समाधि साधना के द्वारा इस देह को छोड़कर के कौन से स्वर्ग में गए? प्राण स्वर्ग में। कहाँ गए? और वह शिव मर करके कहाँ चला गया? फिर से कहाँ जाएगा? बोलो। मुनियों की निंदा करने वाले, मुनियों के साथ गलत व्यवहार करने वालों को यूं कहा जाता नरक में भी जगह नहीं मिलती, निगोद जाना पड़ता है। ऐसा वह जीव लेकिन नरक गया। कहाँ गया? फिर से नरक गया। प्राण सुख के चूंकि आनंद राजा ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया था। किसका बंध कर लिया था? अब वे प्राण स्वर्ग से च्युत होकर आने वाले थे और कहाँ पर जन्म लेने वाले थे? वे कहाँ पर हुआ था पार्षद भगवान का जन्म? हाँ, बनारस में। कौन से राजा के महल में? राजा और रानी पामा देवी के यहाँ पे उनका जन्म हुआ और वहां से मरकर के नरक से निकला हुआ जीव क्या बना? देखो नियोग देखो, महिपाल नाम का राजा बना। कौन बना? वो कौन था? वो कौन था? यानी कि जो 9 भाव से कह रहा था ना मेरे को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, ना ना ना, और अंत में जाके उन्हीं का बन गया ना ना। क्या हो गया? देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं आपके घर में हो सकता है किसी के साथ आपकी बनती ना हो, उससे ज्यादा द्वेष मत करना। यही सोचना ये किसी ना किसी भाव में का मेरा अपने ही क्या है, जिसके लिए हम रोते हैं, जिसके लिए हम तड़पते थे, आज वो ही आके हमारे घर में ऐसा हो गया तो लग रहा है कब भगे। हाँ, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। यहाँ पारसनाथ महिपाल की लड़की कौन थी? बामा देवी। और बामा देवी से कौन हुए? पारसनाथ भगवान हुए। बाकी अब सब कहानी जानते हैं। वन में जा रहे थे, नाग नागिन को जल रहे थे। देखो ये है दया।
आप लोग भी दया करते हो कि नहीं? क्यों महिला वर्ग दया करते हो कि नहीं? बोले माता जी हम लोग तो भगवान महावीर के वंशज हैं, बहुत दयालु हैं। बोले चींटी की भी रक्षा करते हैं। किसकी करते हैं? चींटी की। बोले हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो कौन सी झाड़ू से लगाते हैं? कौन सी झाड़ू? फूल झाड़ू। इतने समझदार है, इतने दयावान है। और जब झाड़ू लगाते हैं ना तो चींटियां हो तो चींटियों को रोड पर जाके रख देते हैं। इतने दयालु हैं। और चींटियों के लिए झाड़ते तो बालकनी से ही झाड़ देते। इतने दयालु हैं। और चींटियां इस कचरे में होती है, उस कचरे को वहां कर देते हैं जहाँ से पानी होता है। इतने दयालु हैं। वो दयालु कि नहीं? बोलो बोलो। हम इतने दयालु हैं कि लक्ष्मण रेखा लाते हैं और जल्दी से लगा देते हैं, लेकिन फूल झाड़ू से करते हैं माता जी। ये दया है क्या? बोलो बोलो बोलो। अपने यहाँ दया के साथ विवेक भी कहा गया। क्या कहा गया? दया है तो विवेक भी रखो। फूल झाड़ू आपके लिए पुण्य नहीं दिलाएगी, फूल झाड़ू आपके लिए पाप से नहीं बचाएगी। पाप से बचाएंगे तो आपका विवेक, आपके कर्तव्य, आपकी क्रिया बचाएगी। किससे बचाएगी? विवेक के साथ करें। तो ऐसे ही नाग नागिन जल रहे थे। पाश कुमार क्या थे? दयालु थे। पहुंच गए नमोकार मंत्र। लोग कहेंगे माता जी इतने जल रहे थे तो क्या नमोकार मंत्र सुना होगा कि नहीं? हम भी सुना हो या ना सुना हो, हमारे आगम में कहा क्या कि नमोकार मंत्र का इतना अचिंत प्रभाव है कि वो तो भूतगल जड़ पर भी प्रभाव डालता है। फिर तो वे चेतन थे। नमोकार मंत्र का अचिंत प्रभाव वहां से देह को छोड़ा और क्या बने? धर्मेंद्र। देखो यहाँ पर शिक्षा मिलती। लोग कहते हैं क्या होता है सुनाने से। एक बार हमने कहा एक से चींटियों मर रही, चलो नमोकार में सुनाते हैं। बोलो थोड़ी सुनती है माता जी। क्या बोले? वो थोड़ी सुनती है। सुनाना चाहिए कि नहीं? बोलो चींटी यदि मरने वाली है तो। हाँ नीरज भैया नहीं सुना? कान नहीं है बोले माते। आपने तो पढ़ा तो 3 दिन के लिए चींटी होती है, उसकी स्पर्शन रचना ग्रांड होती है, कान तो होती नहीं है। बोले सुनाए कि नहीं सुनाए? बोलो अनिरुद्ध भैया सुनाओ। जब एक अचेतन पर प्रभाव पड़ता है नमोकार मंत्र का तो भैया वो तो चेतन है। कर्ण इंद्री नहीं हुई थी क्या हुए? नमोकार मंत्र का इतना अचिंत प्रभाव, उसकी वर्णनाओं का कोई सुने या ना सुने, भैया सुनाना चाहिए। याद रखना तुमने उस चींटी की रक्षा नहीं की है, बल्कि तुमने अपने कष्टों से रक्षा कर ली है। जब आपके ऊपर कष्ट आएंगे तो कौन काम आएगी? कौन आएगी काम? वो चींटी को छोटा मत समझो। पारस कुमार की समझने तो अरे ये तो नाग नागिन है, छोड़ देते। तो बताओ उपसर्ग के समय कौन काम आता? वही काम तो आए। इसलिए याद रखना परिवार का कोई चाहे छोटा सदस्य हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो पशु भी क्यों ना हो, उसके साथ क्या करो? सद्व्यवहार करो, उसके साथ दया रखो। चींटियां आपके घर में हैं तो याद रखना कितनी सारी चींटियां हैं दुनिया में। वे चींटियां क्यों आपके घर आई? वे मच्छर क्यों आपके पास आते हैं? वे ही जानवर आपके घर क्यों आते हैं? कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज मिले तो पूछना ये कौन है? तो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज कहेंगे भैया ये स्वभाव के आपके पूर्वज हैं, स्वभाव के आपके अपने हैं। यूं ही कोई किसी के घर में नहीं आता। इसलिए भैया दया रखना। बोले माते ठीक है अपने घर की चींटियों की रक्षा पड़ोसी की हम नहीं भैया, अपने यहाँ तो जियो और तुम जीने दोगे तो विश्वास रखो तुम भी जियोगे, और तुम दूसरों को नहीं जीने दोगे तो जीने की धारणा छोड़ दीजिए। वहां पर उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया, बैराग हुआ, दीक्षा ले ली। क्या ले ली? दीक्षा लेने के बाद साधना कर रहे थे। वही महिपाल का जीव पंचाग्नि झूठा तप करके मरण को प्राप्त हुआ। क्या बना? संबर नाम का देव बन गया। एक बार अपने विमान से कहीं जा रहा था और उसका
सोचता है ओहो किसमें इतनी ताकत कि मेरे विमान को रोक दिया। और नीचे देखता है तो कौन थे वहां पर? वहां तो एक भाव के नहीं, दो भाव के नहीं, 10 भाव से जिनने क्षमा को धारण किया था, समता को धारण किया था, ऐसे तीर्थंकर महामुनि पार्श्वनाथ विराजमान थे। संवरदेव के हृदय में पैर की गांठ थी, पैर का चश्मा पहना हुआ था, तो उसे पार्श्वनाथ महामुनि महाराज ने क्या देखे, ये मेरे बैरी हैं। और उन्होंने क्या किया, उस संवर नाम के देव ने क्या किया, उपसर्ग करना शुरू कर दिया। सभी जानते हैं ओले बरसाए, क्या नहीं बरसाया। और एक दिन नहीं, कितने दिन तक? आश्चर्य तो तब होता है हम लोगों को। पूज्य गुरुदेव कहते थे कि जिन तीर्थंकर के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से देव सेवा करते थे, जन्म हुआ तो पूरा भोजन की व्यवस्था स्वर्ग के देवों ने की कि नहीं की? तीर्थंकर कभी भी अपने माता पिता के घर का भोजन नहीं करते। दीक्षा लेने के बाद उनके जो आहार होते हैं वो केवल मनुष्यों के यहाँ होते हैं, बाकी वो गृहस्थ अवस्था में कभी अपने माता पिता के यहाँ का भोजन ग्रहण स्वर्ग से देव जिनकी व्यवस्था बनाते हैं। दीक्षा हुई, स्वर्ग के देवों ने जिनका दीक्षा कल्याणक बनाया, आज भी देव कहाँ चले गए? एक दिन हो गया घोर उपसर्ग कर रहा है, कम 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कहाँ चले गए वे सारे देवता? नींद लग गई क्या? यूं तो कहा जाता है देव सोते नहीं है, लेकिन लगता है सो गए थे वे सब। यूं कहा जाता है देवों को अधिज्ञान होता है। क्या होता है? जब भगवान गर्भ में आते हैं उससे पहले ही उनके सिंहासन कंपायमान हो जाते हैं कि भगवान अवतरण होने वाला है, भगवान का जन्म होने वाला है। अब अधिज्ञान नहीं लगा उनका कि इतने दिन हो गए भगवान के ऊपर इतने कष्ट हो रहे, उनके कष्ट दूर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बोलो। पूज्य गुरुदेव कहते थे भैया, जब हमारे ऋषि तीव्र कर्म का उदय आता है तो अपनी भी बाजू से निकल जाते हैं, अपने भी अपन को भूल जाते हैं, अपने अपने काम नहीं आते। भगवान पार्श्वनाथ से पूछते, महामुनि पार्श्वनाथ से, भगवान हे मुनि महाराज, आप तो इतने बड़े राजा के पुत्र हैं, बुला लेते किसी को कि ये कमट परेशान कर रहा है। भगवान पार्श्वनाथ महामुनि महाराज कहते भैया कमट मुझे परेशान नहीं कर रहा है, ये तो निमित्त है। क्या? ये तो निमित्त है, मेरे ही किसी भाव के कर्म का क्या है, उदय है। कोई किसी को परेशान करता है क्या? कर सकता है कि कुछ में ताकत है किसी को परेशान करने की? याद रखना, जैन धर्म का सिद्धांत है, जो आज महिलाएं दिन रात आर्त और रौद्र ध्यान में जी रही हैं। धर्म में ध्यान का तो खाली नाम है बस कि मंदिर जाते, देख लो मंदिर आने की बातें हो रही है, बच्चों को संभाला जा रहा है, जिनवाणी सुनते हुए जिनवाणी नहीं सुन पा रहे हैं। क्या चल रहा है? आर्त और रौद्र ध्यान। जी मंदिर में आके भी भगवान को देखते हैं, लेकिन भगवान नहीं दिखते। वो सास ने, वो दीदी ने, वो जेठानी ने, वो पड़ोसी ने क्या कहा वो दिखता है। जिनवाणी के शब्द सुनते हुए भी शब्द सुनाई नहीं देते, जिसने अपशब्द कहे, जिसने बुरा कहा वो सुनाई देता है। बोलो ऐसे ही है कि नहीं है? कहाँ का धर्म ध्यान आपका? बोलो। ये धर्म ध्यान नहीं है। व्यक्ति जी रहा है तो निरंतर आर्त और रौद्र ध्यान में जी रहा है। किसमें जी रहा है? इनने ऐसा कर दिया, उनने वैसा कर दिया, ये नहीं होते तो ऐसा होता। चाहे पुरुष वर्ग भी हो, वो अपने दुकानदार व्यापार को लेकर ऐसा दूसरों के प्रति सोचते, बोलो, या संपत्ति को लेकर के सोचते, उनने ऐसा कर दिया, उनने कैसा कर दिया। बोलो ये धर्म ध्यान है क्या? बोलो। याद रखना भैया, मत भूल में रहो कि हम धर्म ध्यान में हैं। यदि जिनेन्द्र भगवान के सामने बैठकर भी जिनेन्द्र भगवान ना दिखें, जिनवाणी गुरुओं के वचनों को सुनकर के भी वचन यदि हम ना सुन पाए, तो नियम से आपके लिए वो ही घर गृहस्थी के दृश्य दिख रहे हैं, वो ही आपके राग द्वेष की
मैं आपको एक अच्छी बात बता देती हूँ। तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है कि ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को, ना किसी में ताकत है किसी का बिगाड़ करने की, और ना किसी में ताकत है किसी का भलाई करने की, जब तक कि स्वयं के पाप और पुण्य का उदय ना हो। ध्यान रखना, आपके यदि पाप कर्म का उदय है, आपके परिवार क्या, आपके इष्ट देवता मुगाड़ा के आदिनाथ भगवान भी चाहें कि मैं देवताओं को भेज दूं, या कहें मुगाड़ा के आदिनाथ भगवान के मंदिर के जो रक्षक देव हैं वे भी चाहें कि भैया ये बहुत पूजन करते, अभिषेक करते, मंदिर की सेवा करते, मैं इनके दुखों को दूर कर दूं, मैं इनकी सहायता कर दूंगा, लेकिन वो कर पाएंगे क्या? क्यों? क्योंकि आपके तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है। इसकी धारणा को निकाल देना, ये द्वेष की बातों को, एक दूसरे से ईर्ष्या की बातों को निकाल दो कि इनके कारण हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है। किसके कारण हो रहा है बोलो? जो आपने जैसे पूर्व भाव में बीज बोए थे वही भैया आपको मिल रहा है। यही पार्श्वनाथ भगवान कह रहे हैं, मत कहो जा जाके अपने घर की ये ऐसे हैं वो वैसे हैं। भगवान पार्श्वनाथ का संदेश क्या है? कहो नहीं सहो। क्या है? देखो मरुभूमि में कभी किसी से कुछ कहा क्या? सहा। और देखो सहने का परिणाम कि तीर्थंकर जैसी महान प्रगति के बंधन हो गए। पर कमट ने तो हर जगह ठोक ठोक के कहा, उसका परिणाम देखो, दुर्गति हुई। साक्षात देखो ग्रंथ पढ़ने का ये फल है कि जीवन में परिवर्तन आता है, विचारों में परिवर्तन आता है। भैया ऐसा क्षमा का फल है, ऐसा दूसरों की बुराइयों का फल है, हम अब ऐसा नहीं करेंगे। तो वहां पर कहा गया कि पार्श्वनाथ भगवान ने कभी नहीं कहा कि कमट ने मेरा दुख दिया, कमट मुझे परेशान कर रहा है। उन्होंने क्या बोला? मेरे किसी कर्म का उदय है। उनसे पूछा कि देवता क्यों नहीं आए आपके लिए? तो पार्श्वनाथ भगवान ने कहा भैया जब तीव्र कर्म का किसी जीव का उदय होता है तो भगवान भी को भी याद नहीं आती, फिर तो ये स्वर्ग के देवता हैं, उन्हें याद 7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद याद आई तो किसको आई बताओ? किसको आई? देखो घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं, बहुत दिन ऐसे बीत जाते कोई नहीं पूछता, और कभी कोई एक पूछने आ जाता है। कौन आ जाता है? वही क्यों आया? क्यों आया वो? क्योंकि आपने उसके साथ कुछ अच्छा किया था। पार्श्वनाथ भगवान की भी याद आई कि उपसर्ग हो रहा है, तो इसको याद आई धरणी पद्मावती को, 16 में को याद नहीं है। देखो क्योंकि उन्होंने उनका पहले क्या किया था? उपकार किया था। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञ वे होते हैं जिसका थोड़ा भी अच्छा करो तो वे पूरी दुनिया में जा के सुनाते हैं कि भैया इन्हें मेरे साथ अच्छा किया। और ये कौन कहलाते हैं? कृतज्ञ कहलाते हैं। वे उपकार का बदला उपकार से चुकाते हैं। किससे चुकाते हैं? और एक ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कितने ही कर लो उनका, ये तो यही कहते हैं कोई माँ दिन भर रो नहीं रहता उनका ही, कोई माँ कुछ नहीं करत, कोई माँ साथ नहीं दे। अरे भैया कैसे तुम्हारा कोई साथ दे दे? तुमने ऐसे बीज ही कहाँ बोए थे, किसी का साथ तुमने दिया था? तुमने नहीं दिया तो मत रो, सह लो, क्या कर लो, मत सुनाओ किसी को जाकर। तुमने साथ नहीं दिया इसलिए आपको भी साथ देने वाले कोई नहीं मिलेंगे। सोचते हुए विचार करते हुए भी कोई सहायता को भी आएगा ना तो पता नहीं उसको ऐसे काम पड़ जाए कि खिसक जाएगा। तो ये चिंतन पार्श्वनाथ भगवान के जीवन से सीखने चाहिए, ये शिक्षाएं लेनी चाहिए कि याद आई तो इसको आई केवल धरणी पद्मावती को, क्योंकि उन्होंने उनके साथ अपकार किया था। कभी भी कोई अपने लिए थोड़ा सा भी उपकार करे, कितना करे तो क्या करो उसके लिए? इतने को जो कृतज्ञ लोग होते हैं वे राय को भी पहाड़ बराबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्होंने बहुत उपकार किया मेरा। और कृतज्ञ क्या होते हैं? उनका इतना भी उपकार करो फिर भी वे क्या कहते हैं?
यदि मम्मी पापा कुछ बोले, काहे को पैदा किया? देखो बात है कि नहीं? क्या शब्द बोले जाते हैं बताओ? याद रखना, उन माता पिताओं को हजार कष्ट सहने में भी, बीमारियों में भी, तकलीफ में इतनी वेदना नहीं होती होगी जितना आपके शब्द उनके लिए वेदना कर देते हैं। बहुत बड़ा उपकार है भैया उनका, है कि नहीं? बोलो, जितने भी बच्चे सब भैया लोग भी कभी मत कहना अपने पिताजी से आपने क्या किया। भैया तुमने तो वो किया जो भगवान ने भी नहीं किया, तो मैं धरा पे लाके धर दिया। बोलो, है कि नहीं? कभी मत ऐसे शब्द बोलना। कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ बनना। क्या बनना? कृतज्ञ बनना सीखो। क्या मिलो? अपन पार्शनाथ भगवान के वंशज हैं, जहाँ कृतज्ञता का पाठ पढ़ाया, कृतज्ञता का पाठ नहीं पढ़ाया गया। यूं कहा जाता है, धन्य पद्मावती ने उनका किया उपसर्ग दूर किया, और उपसर्ग दूर हो ही रहा था कि भगवान का ध्यान, इतने भगवान ध्यान में लीन हो गए कि देखते ही देखते उनको क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? लोग कहते हैं व्यक्ति सुधरते नहीं है, तो बात सही है, जिसकी जैसी हो रहा है वैसे ही होता है। लेकिन यूं भी कहा जाता है, व्यक्ति स्वयं ना सुधरे तो उसे समय सुधार देता है। क्या सुधार देता है? कमठ ने जैसी देखा उस संवर देव ने कि ओहो, इतना बड़ा उनका तो समोसा लग गया, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। अपने आप क्या हो गया? वो नीचे हो गया। क्या हो गया? अपने आप को देख कानने लगा। ओहो, देखो मैंने 10 भौतिक बैर के कारण महान दुख भोग लिए, और इन्होंने क्षमा के कारण उपलब्धियां बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं से भी कहना चाहती हैं, मत दुखी हो, कोई हमारी सुनता नहीं है। यही चिंतन किया करो, हमने किसी की सुनी नहीं थी तो हमारी कौन सुनेगा? जीवन के ये धर्म ध्यान के समय चल रहे हैं। वृद्ध लोगों से कहना चाहते हैं, क्या चल रहे हैं? धर्म ध्यान के समय। मत आप व्याकुल हो, समझाओ कि बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, बहू ऐसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ना समझे तो क्या करो? अपन तो पारसनाथ की पूजा करने वाले हैं, उनको मानने वाले, तो उनकी भी तो मानो। उन्होंने यही कहा है, कहो मत। क्या कहो? सहो। किससे सहो? लेकिन समता से। हमने ऐसी करो हुई है, हमारे यहाँ की बूढ़ी बूढ़ी माता जी हैं, आज किसी से आलोचना करती है, आचर्षी कहा बताएं कितने पाप करके आए हैं, कैसी कैसी बुरी बुरी कही है हमने। अच्छो करो, आपने हमें मोक्ष मार्ग पे लगा दो। उपकार मानो, आप भी भगवान पारसनाथ को उपकार मानो कि भगवान आप तो मिले, आपकी वाणी तो मिली। जो हमने बीज बोई नहीं तो फल मुझे मिलने वाले भी नहीं है, लेकिन अब हम ऐसे समता के, धैर्य के बीज बोएंगे, सब सहेंगे कि अगले भाव में मुझे अच्छे मिलेंगे। तो वहां पर कमठ भी झुक गया। क्या हो गया? समय ने उसे झुका दिया। झुकना तो पड़ते, याद रखना। असत्य, अन्याय कितने ऊंचे उठ जाएं, एक समय तक उठ सकते हैं, लेकिन समय ही उनको कहाँ गिराएगा? नीचे गिराएगा। इसलिए कभी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए, अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव बोलते थे, कष्ट हो तो सह लो। पूज्य गुरुदेव का जीवन जब हम जानते हैं ना, पूरा जीवन कष्टों से, संघर्षों से भरा था। पूरा जीवन कैसे कैसे उनके जीवन में उपसर्ग आए, लेकिन आचार्य यही बोलते थे, मेरे साथ है तो मेरा सत्य है, और मेरे गुरु है, मेरे भगवान है। और उसका फल देखो, अंतिम समय इस धरा के बड़े बड़े आचार्य भगवंत भी जितनी श्रेष्ठ समाधि नहीं कर पाए, उतनी श्रेष्ठ समाधि उन्होंने कर ली। केवल किसके बल पे? सत्य और समता और सहनशीलता के बल पे। तो अपन भी पारसनाथ भगवान को सुन लगा, उन्होंने बलदेव भी अभी तक तो क्या था? अपकार कर रहा था, लेकिन अब क्षमा मांगी कि प्रभु कितना भी बैर हावी हो जाए, कितना भी असत्य हावी हो जाए, लेकिन उसको झुकना ही पड़ता है। मैं आपकी क्षमा, आपकी समता, आपकी सहनशीलता के आगे में झुक गया। हे
और आज का दिन है, कौन सा दिन है आज? क्या तिथि है आज? अब बोला माता जी पूजा करें तो पता हो तिथि। हम लोग तो सब सर का टिकट कटा के आए यहाँ के भैया लोग तो बोले, है ना, महिलाएं भी सब बोले पूजा पाठ, बोले मैं पिताजी तो कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? एक बार ऐसी बात है भैया से हमने कहा कि भैया अभिषेक पूजन किया करो। बोले माता जी हमारे यहाँ कोई नियम रहो कि कैसे नियम? बोले हमारे जब तक दादा करते थे ना तब तो हमारे पिताजी नहीं जाते। बोले तुम भी अच्छा तो इंतजार कर रहे हो कि पिताजी जाए, है ना? ऐसे ही होगा भैया लोग, बोलो ऐसा नहीं है भैया। अपने अपने कर्मों का फल ना पिता काम आएंगे ना बेटा काम आएगा। कौन काम में आएगा? जो करेगा सो मिलेगा। तो आज तिथि कौन सी है? श्रावण शुक्ला सप्तमी का वो पावन दिन था। भगवान पार्श्वनाथ का समोत्सरण सम्मेशकर जी शाश्वत क्षेत्र, और आपका तो परम सौभाग्य मुगाड़ा वालों का। उपकार मानो भैया लोगों का, उन कमेटी के लोगों का कि साक्षात उन्होंने सम्मेशकर जी मुगाड़ा में लाके रख दिया। देखो आपको लगा वो नकली है, लेकिन सम्यक दृष्टि जब भगवान की मूर्ति देखता है तो उसे मूर्ति में क्या दिखती है? भगवान ही दिखते हैं। तो वही तो सम्यक दृष्टि यहाँ बैठे हैं, मानते हैं झांकी है, लेकिन उनकी नजर में तो यही लग रहा है कि मैं शाश्वत सम्मेशकर जी में ही पहुंच गया हूँ। कहाँ पहुंच गए हैं? हम तो यही कल्पना कर रहे जब से यहाँ बैठे, धन्य मेरा हो भाग कि मैं सम्मेशकर जी में आके बैठ गए। वहां पर सम्मेशकर जी की स्वर्ण बलिकूट पर भगवान पार्श्वनाथ विराजे। योग अनुरोध किया और आज का ये पावन दिन है कि उन्होंने क्या किया था? मोक्ष को प्राप्त किया था। जो श्री पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान के निर्माण महामहोत्सव की। चलिए तैयार हो जाएंगे सभी लोग निर्माण लाडू चढ़ाने के लिए। परिवार